हेलो एवरीवन। आज जितने भी क्लास 10th में स्टूडेंट्स हैं जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड का, उनके लिए आज ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डायरेक्टली बातचीत करेंगे कुछ बच्चों से जिनका कुछ डाउट है। तमाम ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर सिलेबस पे तो आपने बहुत कुछ पढ़ाया, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने बहुत कुछ बताया भी, लेकिन आज ये बताइए कि कुछ ऐसे टिप्स बताइए जिससे एग्ज़ाम जब हम देने जाएं तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इजी लगे, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है, बहुत सारे बच्चे नर्वस भी होंगे। उन सारे नर्वसनेस को हम दूर करने के लिए आपके लिए एक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें डायरेक्ट हमारे सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, उनका ये सवाल है कुछ, और वो क्वेश्चन जो है उनका जेन्युइन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस का जवाब आप सबके लिए ही बहुत ही यूजफुल होगा। आप उसको नोट कीजिए। अब इन बच्चों का हम प्रश्न देखेंगे कि इन बच्चों का प्रश्न क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको भी और इन बच्चों को भी उसका आंसर हम देंगे। ठीक है? हाँ हाँ बेटा, बताओ कौन सा प्रश्न तुम्हारा है। सर एनालिटिकल पैराग्राफ को मतलब लिखने का बेस्ट ट्रिक बताइए कुछ। देखो, सबसे पहले तो तुम ये जानो कि एनालिटिकल जो पैराग्राफ होता है वो पैराग्राफ मतलब क्या कि एक ही स्टेप में हम चीज़ों को सब लिखें, उसको पैराग्राफ कहते हैं। अब एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना। जैसे कि हम आपके सामने हैं, हम बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, हम कैप पहने हुए हैं। अब आपको अगर हमारे बारे में एनालिसिस करना है तो आप हमारे बारे में हर एक चीज़ को देखेंगे, लिखेंगे। हर साल बोर्ड 2 एनालिटिकल पैराग्राफ देता है, जिसमें से एक आपको करना होता है और वो 5 नंबर कंटेन करता है। तो और एनालिटिकल पैराग्राफ या तो पाई चार्ट में आ सकता है, या तो बार ग्राफ में आ सकता है, या तो लाइन ग्राफ में आ सकता है। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसको आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि जिसके बारे में दिया है उसका इंट्रोडक्शन लिखा जाए, दूसरे स्टेप में पूरा अच्छे से उसको समझाया जाए, लिखा जाए, और तीसरा कंक्लूजन लिख दिया जाए। यही होता है एनालिटिकल पैराग्राफ का सॉल्व करने का तरीका। फिर मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। आप जानिए, सबसे पहले एनालिटिकल पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए हम पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम लिखते हैं उसको डीपली हम एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं कंक्लूजन, उसको कर देते हैं। ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यस सर। आपका क्या प्रश्न था बेटा? आप क्या मतलब जानना चाहते हो? आपको एग्जाम में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा यूजफुल होने वाला है? कौन सा आपका टॉपिक है, आप जरा बताइए। लेटर लिखने का तरीका होता है। देखिए, लेटर जो होता है, आपको पता है कि लेटर जो होता है वो हमारे वहाँ 2 प्रकार के लेटर होते हैं। एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। हमारे एग्जाम में जो आता है वो फॉर्मल लेटर आता है। फॉर्मल लेटर आता है। अब फॉर्मल लेटर में या तो कंप्लेन लेटर दे सकता है, नहीं तो लेटर टू द एडिटर दे सकता है, और नहीं तो इंक्वायरी लेटर दे सकता है। ठीक है? तो मैं तो ये कहूंगा कि आप सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, सबसे ज्यादा लेटर टू द एडिटर पे। और मेरा इसके पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ लेटर टू द एडिटर पे, आप लोग उसको देखिए। लेटर के सब मैंने सीधी बताया कि लेटर हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, चाहे वो लेटर आपका कंप्लेन हो, या फिर एडिटर पे हो, या फिर आपका इंक्वायरी लेटर हो, हर एक लेटर लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। फिर से आप हमारी बात को याद कीजिएगा, कैसे हम लिखेंगे। पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, सैल्यूटेशन लिखते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये होता है कि आप 3 पैराग्राफ, कम से कम एटलीस्ट 2 पैराग्राफ तो होना ही चाहिए आपके फॉर्मल लेटर लिखने के तरीके। कम से कम 2 होना चाहिए। 2 नहीं होगा तो आप उसको समझ लो कि वो आप नहीं लिख रहे हो, आप इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में लिख रहे हो। समझ में आ रहा ना आपको? फिर देख लीजिएगा, सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, और तब जाके हम 2 से 3 पैराग्राफ में हम लिखते हैं आपका उस मैटर को हम लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? ये होता है। हर साल बोर्ड आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा इस पर भी, और एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर का कंटेंट है। तो आई होप कि आपका जो प्रश्न था आपके माध्यम से बाकी सभी बच्चों को भी पता चल गया कि इसकी महत्व क्या है। दोनों क्वेश्चन लगातार आए, एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर टू द एडिटर। 10 नंबर राइटिंग स्किल से आएगा, 5 नंबर का एनालिटिकल आएगा, और 5 नंबर का लेटर का आएगा। ठीक है? ये आपका क्वेश्चन था और आपका जवाब मैंने दे दिया। ठीक है?
तो आप लोग एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर के बारे में जान गए। आपका क्या प्रश्न था बताइए। सर मतलब सेंटेंस में गलतियों को कैसे ढूंढे और देखिए उसको इस सही करें? सेंटेंस बहुत शानदार आपका एक प्रश्न है और बहुत सारे बच्चे इस पे जैसे सवाल उठता है, बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों याद रखो कि सेंटेंस में गलतियों को ढूंढना जिसको हम बोलते हैं स्पॉटिंग एरर। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द एरर, एरर बताइए इस सेंटेंस में एरर क्या है। देखिए एरर को फाइंड करने के लिए हम ग्रामर के कुछ चैप्टर्स को पढ़ते हैं जहां से बोर्ड पूछता है। जैसे टेंसेज हम पढ़ते हैं, मोडाल्स पढ़ते हैं, डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं, एसबी कॉन्वर्ट पढ़ते हैं और एसबी कॉन्वर्ट, क्योंकि नरेशन का एक अलग पार्ट है, नरेशन से कभी वो नहीं दे सकता है। देखिए जब भी आपको कोई सेंटेंस मिल रहा है, ध्यान से बात को सुनिएगा, जब भी कोई सेंटेंस मिल रहा है बोल रहा है कि इसमें एरर कैसे फाइंड करें, एरर फाइंड करने का तरीका बताइए। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, आप क्या क्या पढ़े हो, टेंस पढ़े हो, मोडाल्स पढ़े हो, डिटर्मिनर पढ़े हो और एसबी कॉन्वर्ट पढ़े हो। इट मीन्स हमसे क्वेश्चन यही से तो पूछ सकता है ना, गलतियां हमको इसी में से पूछ सकता है। आप चेक करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों को तो ध्यान में देते हैं लेकिन बाकी कुछ विशेष बातों को भूल जाते हैं। विशेष बात ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि हम टेंस, मोडाल्स, डिटर्मिनर्स, एसबी कॉन्वर्ट को इक्वल चेक करें, साथ में आपको ये भी चेक करना है कि कहीं स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है, क्योंकि कभी कभी हर जगह सब कुछ सही होता है और स्पेलिंग में मिस्टेक होता है। तो आपको ये चेक करना है कि कहीं स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है। ठीक है। दूसरी बड़ी बात कि आपका अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर सही है तो आप ये चेक कीजिए पंक्चुएशन। जैसे हो सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, क्वेश्चन मार्क ही ना लगाया हो, स्टेटमेंट है फुल स्टॉप ना यूज किया हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं ना लगाया हो, ये भी गलत है क्योंकि हमको गलती फाइंड करना है। ठीक है। ये सब भी नहीं है तो कहीं देख लो भैया कि कहीं कैपिटल लेटर में लिखना था उसको कहीं स्मॉल लेटर में नहीं कर दिया, तो आप एरर कैसे फाइंड। सबसे पहले आप टेंस चेक कीजिएगा, टेंस सही है, आप एसबी कॉन्वर्ट कीजिए, ये भी सही है, मोडाल्स सही है। अगर सब सही है तो आप फिर स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा और पंक्चुएशन पे ध्यान दीजिएगा। अगर इस पर भी गलती नहीं है तो नो एरर का ऑप्शन आपके सामने